नमस्कार आदाब, आप देख रहे ASF 24 न्यूज। सच बोलने का साहस, वो सच जो आप देखना चाहते हैं। खबर है उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के सीमावर्ती क्षेत्र नानपारा, जहां रूपीडीहा रोड स्थित ड्रीम हाउस परिसर में रविवार को भारत नेपाल संयुक्त पत्रकार गोष्ठी का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें सीमावर्ती पत्रकारिता, बदलते मीडिया परिदृश्य और सामाजिक सरोकारों पर गंभीर विमर्श हुआ। कार्यक्रम में भारत और नेपाल से आए पत्रकारों, बुद्धिजीवियों, जनप्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भाग लेकर इसे अंतर्राष्ट्रीय संवाद का स्वरूप प्रदान किया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि नानपारा विधायक रामनिवास वर्मा द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। उनके साथ विशिष्ट अतिथि के रूप में ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि कृपाराम वर्मा एवं विधायक प्रतिनिधि आलोक जिंदल मौजूद रहे। बताते चले कि हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूर्ण होने की बेला पर भारत नेपाल सीमावर्ती पत्रकारों का मिलन समारोह कार्यक्रम का हुआ आयोजन। संचालन अनादि टीवी के जिला संवाददाता विनोद द्विवेदी ने की। अपने संबोधन में विधायक रामनिवास वर्मा ने भारत नेपाल के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को रेखांकित करते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच रोटी बेटी का रिश्ता सदियों से चला आ रहा है। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता ने ब्रिटिश शासनकाल से लेकर आज तक समाज को जागरूक करने और सही दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने ये भी कहा कि उस दौर में पत्रकारों ने अत्याचार और दमन झेलते हुए भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। वर्तमान मीडिया परिदृश्य पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि आज पत्रकारिता प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के रूप में विकसित हो चुकी है। सोशल मीडिया की तीव्र गति और व्यापक पहुंच को स्वीकार करते हुए उन्होंने पत्रकारों से अपील की कि वे सत्यता, विश्वसनीयता और जिम्मेदारी को सर्वोपरि रखें। वरिष्ठ पत्रकार भागवत शुक्ला ने कहा कि पत्रकारों का दमन कोई नई बात नहीं है, लेकिन सच्चाई की ताकत हर दौर में सबसे बड़ी रही है। उन्होंने कहा कि कठिन परिस्थितियों में भी पत्रकारों को निर्भीक होकर समाज के सामने सच प्रस्तुत करना चाहिए। नेपाल से आए वरिष्ठ पत्रकार पूर्ण लाल चुके ने इस आयोजन को भारत नेपाल के बीच पत्रकारिता के क्षेत्र में एक सशक्त सेतु बताया। उन्होंने कहा कि इस तरह के संवाद दोनों देशों के पत्रकारों के बीच आपसी समझ, सहयोग और विश्वास को मजबूत करते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार ताहिर हुसैन ने पत्रकारों के सामने आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों का उल्लेख किया। इस कार्यक्रम के संचालक विनोद द्विवेदी ने हिंदी पत्रकारिता के इतिहास पर प्रकाश डालते हुए बताया कि पहला हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड था, जिसका प्रकाशन 30 मई 1826 को कलकत्ता से प्रारंभ हुआ था। इसके संपादक पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे। उन्होंने कहा कि इसी ऐतिहासिक शुरुआत के कारण हर वर्ष 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है और अब इस गौरवशाली परंपरा के 200 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। अंत में आयोजकों की ओर से सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया गया। कार्यक्रम का समापन भारत नेपाल मैत्री, पत्रकार एकता और निष्पक्ष एवं जिम्मेदार पत्रकारिता के संकल्प के साथ हुआ। यह आयोजन नानपारा के समस्त पत्रकार परिवार के सौजन्य से संपन्न हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय पत्रकारों एवं गणमान्य नागरिकों की गरिमामय उपस्थिति रही। अपने शहर की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल ASF 24 न्यूज को सब्सक्राइब करें। हमारे सदियों पुराने संबंध है नेपाल से। सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, लेकिन आम जनमानस के बीच में जो भारत और नेपाल के नागरिकों के बीच में बाइंडिंग है, वो कभी नहीं खत्म होने वाली है। माओवाद का भी दौर नेपाल ने देखा है, राजशाही भी देखा है, लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकारों का दौर भी देखा है। और अभी हमारे एक पत्रकार साथी ने सही कहा कि हमारे देश की सीमाओं की सुरक्षा में नेपाल के वीरों का बड़ा योगदान रहा है, आज भी है। हमारी बहुत से ऐसे सेक्टर हैं जिनमें हमारे नेपाली भाई हम लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के हमारे राष्ट्र की प्रगति में उनका भी योगदान है। तो बहुत सी बातें हैं जो इस सम्मेलन के माध्यम से यहाँ से वहाँ तक संवाद के माध्यम से, लेखनी के माध्यम से निरंतर ये बना रहेगा। और दोनों में जो मैत्री भाव है, स्वाभाविक नेचुरल है, वो जबरदस्ती नहीं है कि सरकारों ने कोई वो भाव बनाया है, किसी सरकार ने वो नहीं किया है, वो सदियों से है और निरंतर बना रहेगा।
इसी के साथ मैं पुनः अपने